नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ख्वाजा हुसैन, व्याख्याता संस्कृत। आज हम इस कक्षा में वैयाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। इस कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने बहुव्रीहि समास का सामान्य अध्ययन, उनके भेद और समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वैयाधिकरण बहुव्रीहि, वैयाधिकरण का क्या मतलब होता है, यानी दोनों पदों में जो दोनों पद समास विग्रह जब हम करते हैं, दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती है, अलग अलग विभक्तियां होती है। भिन्न भिन्न या अलग अलग अधिकरण अर्थात विभक्तियां होती हैं, तो उसको वैयाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी अर्थ वही तीसरा निकलेगा। जैसे उदाहरण लिया हमने पहला, चक्र पाणी, चक्र पाणी, ये उदाहरण हमने लिया। अब इसका विग्रह करेंगे तो चक्रम पाणौ, चक्रम पाणौ यस्य से, यस्य से तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। चक्रम में प्रथम विभक्ति है, पाणौ में सप्तम विभक्ति है, तो चक्र पाणी यानी हाथ में जिनके हाथ में चक्र हैं उनके लिए आया है, भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। तो चक्र पाणौ यस्य से। अब दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, धनुष पाणी। दूसरा उदाहरण क्या देखते हैं, धनुष पाणी। अब यहाँ पर भी देखिए, धनुः पाणौ यस्य श, अर्थात धनुष हैं जिनके हाथ में भगवान राम के लिए। तीसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्र है, चंद्रशेखर है। तीसरा उदाहरण हमने लिया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर है। तो यह क्या हो जाएगा, चंद्र है शेखरे, चंद्र है शेखरे यस्य से। बहुव्रीहि समास जो है उसका जो भेद है, तुल्य योग बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि। अब देखिए, तुलना करने के अर्थ में समानता, तुलना जो होती है तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि विग्रह में जब हम विग्रह करते हैं तो शह, शह आएगा। क्या आएगा, शह। हमने कारक के अंतर्गत सह का अर्थ समझा है के साथ। तो यहाँ इसका उदाहरण क्या है, देखिए, सपुत्र या शहपुत्र, शपुत्र या शहपुत्र। तो यहाँ क्या है, से के योग में तृतीया हमने कारक में पढ़ा है। तो यहाँ इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या करेंगे, पुत्रेण सहित, पुत्रेण सहित, यह अर्थ हो जाएगा। विग्रह जो है पुत्रेण सहित, और जो वाक्य बनेगा अपना, समस्त पद जो बनेगा अपना, वो क्या होगा, सपुत्र या शहपुत्र। दोनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं होता है। इसी प्रकार से हम सपरिवार, सपरिवार या सहपरिवार, अर्थ दोनों का एक ही है। विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में परिवारेण शह, क्या हो जाएगा, परिवारेण शह। इस प्रकार से ये अपना तुल्य योग बहुव्रीहि है वो समास यहाँ पर हो जाता है।
अब हम कर्म व्यतिहार, एक और था समास अपने, भेद उसका बहुव्रीहि का, अगला भेद है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। इसमें क्या है, इसमें अपने युद्ध की जो प्रवृत्ति होती है, युद्ध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से युद्ध होता है, पकड़ करके, प्रहार करके आदि से जो युद्ध होता है उसका किस प्रकार से अपने को समास विग्रह करना है। तो पहला तो देखिए एक आता है पकड़ कर, अर्थ में किसी चीज को हम पकड़ करके युद्ध करते हैं वो स्थिति है। तो यहाँ क्या है, पकड़ कर जब अर्थ आता है तो क्या करना है, अपने को मूल शब्द लेना है। मूल शब्द की कौन सी विभक्ति लेनी है, सप्तमी। और फिर क्या करना है, गृहीत्वा इदम युदम प्रवृत्तम। क्या लिखना है, जब पकड़कर अर्थ आता है, कौन सा अर्थ आता है, जब पकड़कर अर्थ आता है तो मूल शब्द की सप्तमी विभक्ति लिखनी है। और गृहीत्वा, पीछे क्या लिखना, गृहीत्वा युदम प्रवृत्तम। अब उदाहरण देखते हैं हम, केशो केसी, उदाहरण क्या है, केशो केसी, यानी केशों को पकड़ करके, केश जो होते हैं अपने बाल जो होते हैं उनको पकड़ करके जो युद्ध किया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति लिखनी है। तो केसेसु दो बार लिखना है, केसेसु गृहीत्वा इदम युदम प्रवृत्तम, यानी केशों को पकड़ करके किया जाने वाला युद्ध वो कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि में आता है। फिर है बाहुबाहवी, यहां पर भी बाहों को पकड़ करके जो युद्ध किया जाता है उसके बारे में। तो यहां क्या हो जाएगा, बाहु, वही बाकी गृहीत्वा इदम युदम प्रवृत्तम, ये हो जाएगा बाहुबाहवी। अर्थात पकड़कर जब अर्थ आता है तो क्या करना है, मूल शब्द में सप्तमी विभक्ति इदम युदम प्रवृत्तम लगा देना है। केशो केसी, केसेसु गृहीत्वा इदम युदम प्रवृत्तम, बाहुबाहवी बाहो गृहीत्वा इदम युदम प्रवृत्तम। अब आता है दूसरा अपना, प्रहार करके, प्रहार जो किया जाता है तो वहां क्या करना है, वहां मूल शब्द तृतीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति लिखनी है, तृतीय विभक्ति। मूल शब्द की अपने को विभक्ति लिखनी है तृतीया। फिर प्रहृत्य, वहां गृहीत्वा या प्रहृत्य, प्रहृत्य इदम युदम प्रवृत्तम। तो यहां क्या हो जाएगा, दंडा दंडी, दंडा क्या अर्थ है, दंडा दंडी, दंडा दंडी। तो यहां क्या कर देंगे हम, दंडा दंडी जो है उसको ले लेंगे हम दंडई दंडई। क्या अर्थ हो जाएगा, बहुवचन में तृतीय विभक्ति में दंडई दंडई। फिर है प्रहृत्य, प्रहृत्य इदम युदम प्रवृत्तम। दंडा दंडी के लिए दंडई दंडई तृतीय विभक्ति बहुवचन, दंडे से किया जाने वाला युद्ध। फिर है मुष्टि मुष्टि, क्या अर्थ है,
मुष्टि मुष्टि। ये सामासिक पद है मुष्टि मुष्टि, यानी मुट्ठियाँ जो होती है, मुट्ठियाँ, उनको लेकर के जो युद्ध किया जाता वो है मुष्टिया मुष्टिया। क्या हो जाएगा? मुष्टिया मुष्टिया, मुष्टिया मुष्टिया प्रहृत्य इदम युधम प्रवृतम। तो इस प्रकार से ये बहुव्रीहि का जो चौथा था कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि, यानी इसमें क्या है, युद्ध की प्रवृत्तियों के बारे में बताया जाता है। और किस अर्थ में आता है? पकड़कर, और दूसरा आता है प्रहार करके। जब पकड़कर अर्थ आता है तो मूल शब्द में हम सप्तम विभक्ति को 2 बार लिखते हैं, और फिर गृहीत्वा इदम युदम परिवर्तम, यानी ग्रहण करके, पकड़ करके। और दूसरा जो है प्रहार करके, मारते हैं हम जैसे, तो तृतीय विभक्ति प्रहृति इदम युदम प्रवर्तम, दंडा दंडी, दंडे से किया जाने वाला, तो दंडई दंडई प्रहृति इदम युदम प्रवृतम। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि जो समास है, इसके प्रमुख भेदों के बारे में हमने पढ़ा। ये जो कक्षा है उससे पूर्व की कक्षाओं में समास, कारक, संधि आदि के बारे में आपको बताया गया है, उनको आप देखिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।